मैंने एक ही शब्द उसको कहा है कि ये केस बहुत पहले होना चाहिए था, आज क्यों कहीं न कहीं साजिश है। वो इस शब्द को आगे वाली काट करके उसको चला दिया। ये बात मैंने कहा है कि हर इजलास में बोलना चाहिए, किसी भी कौम को टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए, ये बेहतर नहीं है। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, ये बात मैंने कही है। लोग आपके इस बयान को इस तरह से भी देख रहे हैं कि चुनाव में वो आपके साथ नहीं रहे, इस बदले की भावना से आपने ही वीडियो वायरल करवाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरासर गलत है। इस वीडियो के बारे में मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे कोई इल्म नहीं था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रही है, जिसमें आपने कहा है कि 2 साल पहले उनके ऊपर एफआईआर हो जाना था। इसको लेकर ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जोकीहाट विधानसभा के लोग कुछ ज़्यादा ही उग्रसित हो रहे हैं। कई गाँव में देखने को मिला और बाहर के भी लोगों का, और देखा जाए तो वीडियो के जो कमेंट में आया सर, कई सारे बातें आया कमेंट में, इस तरीके से विधायक जी को नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपने 17 तारीख का टाइम दिया था तो हम लोग आए हैं, बताइए। सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तमाम जोकीहाट वासियों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को ये खबर देना चाहता हूँ कि जो अब्दुल्ला सालिम के बारे में जो एक खबर चलाया गया है, वो आधा अधूरा चलाया गया है, काट करके चलाया गया है। इसी संबंध में मैं जब पटना में था, चूँकि पटना में चला गया था, राज्यसभा का चुनाव था, तो मैं बेहतर समझा कि मैं अपने यहाँ जा कर के इस बात का खुलासा करूँ। और दूसरी बात है कि जोकीहाट में कम लोग उग्रेसिव हैं, बाहर के कुछ उलमाए किराम हैं, कुछ लोग हैं, फिर भी मैं जो चीज़ नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं सोचा कि सफाई दे देना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या कहेंगे कि मैंने उस दिन ये कहा था, ये एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज पहले हो जाना चाहिए, ये शब्द मैंने कहा है। तो हमने इस तरह कहा कि ये एफआईआर पहले हो जाना चाहिए, आज हुआ है कहीं न कहीं साजिश है। हाँ, यानी 2 इस साल शब्द को आगे से काट दिया। 2 साल पुराना जो वीडियो है, हाँ। 2 साल पहले हो जाना था एफआईआर। आपका क्या कहना? नहीं, हमारा शब्द यही था सिर्फ जी, अच्छा कि ये एफआईआर बहुत पहले होना चाहिए जी। आज अगर एफआईआर हुआ तो कहीं न कहीं साजिश है, इस बात को काट दिया। हाँ, ये बात मैंने कहा है कि हर इजलास में बोलना चाहिए, किसी भी कौम को टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए, ये बेहतर नहीं है। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, ये बात मैंने कही है। ये किसी भी आदमी को ये इजाज़त नहीं है किसी एक धर्म के प्रति कोई ऐसी बात ना बोले जिससे समाज में बदअमनी फैले। इस वजह से मैंने इस्लाह दिया है। लोग आपके इस बयान को इस तरह से भी देख रहे हैं कि चुनाव में वो आपके साथ नहीं रहे, इस बदले की भावना से आपने ही वीडियो वायरल करवाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरासर गलत है। इस वीडियो के बारे में मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि ऐसी वीडियो है और ये कैसे निकली। आखिरत का मैं वास्ता देता हूँ, इस ज़मीन का वास्ता देता हूँ कि कब्र में भी जाना है। बस यही है कि मेरे वीडियो को ये लोग गलत ढंग से काट करके चलाया है कि मैंने जो बोला कि ये एफआईआर बहुत पहले होना चाहिए, आज हुआ कहीं न कहीं साजिश है। इस शब्द को काट दिया, शब्द को काट दिया है। और मैं तमाम उलमाए किराम को जो मेरे देश में है, मेरे क्षेत्र में, और सब लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं उलमाए किराम विरोधी नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, हम ऐसे परिवार से आते हैं, हर दिन उलमाए किराम का इज्जत किए हैं। और आज भी मैं मौलाना अनवार साहब के उससे बैद हुआ हूँ। ये भाई जानिए, वो हमारे पीर हैं, हम लोग इससे, तो मुझे उलमाए किराम से कभी कोई गिला शिकवा नहीं है। भले को ऐसा सोचता है, उनका सोचना गलत है, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं हूँ।
रही बात कि उनकी दुश्मनी की बात या मेरा साथ नहीं दिया, कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसा ऐसा है जो वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोले हैं, बहुत आदमी की कानें सुन नहीं सकता है, आंखें देख नहीं सकती, इस तरह के अल्फाज थे। एक अल्फाज उनका था 3 नवंबर को कि मुर्शिद साहब आप मेरा नाम लेकर के वोट मांगते हैं और आप पहले दूसरे नंबर पर नहीं हैं, ना जाने कितने नंबर पर आएंगे, ये बयान था उसका। और बहुत सारे केसेस के बारे में भी बोला था, इनके ऊपर इतना केस है, जबकि उतना केस नहीं था। मैं उसके जवाब में कहा था कि मैं, यानी अब जान लीजिए, गलतफहमी में नहीं रहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा चेहरा आप नहीं हैं। हम उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी शिकायतें मैंने उस दिन भी कहा था कि चुनाव राजनीति में कैसे कैसे होते हैं। आप चुनाव पंचायत से लेकर के जब ऊपर तक लड़िएगा, बिना वजह कितना हो जाता है, जब आप कहीं नॉमिनेशन देके चुनाव लड़िएगा तब पता चलेगा। फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अंत में ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक ही शब्द उसको कहा है कि ये केस बहुत पहले होना चाहिए था, आज क्यों कहीं न कहीं साजिश है। वो इस शब्द को आगे वाली काट करके उसको चला दिया।